एक माता जी थी, उनके अंदर बड़ी उदारता थी। जब से उनका बेटा घर छोड़ करके भाग गया, पता नहीं चलता था कहां गया, कोई खोज खबर नहीं। उस मां के हृदय में एक ही चीज आया कि शायद मैंने कोई पाप किए होंगे। वो रोज जब पहली रोटी बनाती तो गाय को दे देती, कौवे को दे देती, लेकिन एक रोटी अपने बेटे के नाम पर अपने दरवाजे पर एक थैली लटका दी थी और रोज उस थैली में एक रोटी रख देती थी। संत एक फकीर था। वो फकीर पूरे गांव में भीख मांगते मांगते आता और उस रोटी को निकाल के ले जाकर के खा जाता। वो महिला देखती, यही एक ही फकीर है जो रोज मेरी रोटी लेके जाता है। कुछ वर्ष बीते और कुछ वर्ष के जो जिसके मन में दया भाव था वही भाव ईर्ष्या में बदल गया। मैं रोज रोटियां रखती हूँ, यही फकीर लेके जाता है, आज क्यों न मैं उस रोटी में जहर लगा के रख दूं, ये फकीर खा कर मर जाता। उसने उस रोटी में जहर लगा के रख दिया। और जब घर में के अंदर आई तो अब तक जो उसने दान पुण्य किया था उसके अंदर की जो आत्मा थी वो धर्म बोल पड़ा, अरे आज तू कैसा अनर्थ कर रही है, तू रोज एक रोटियां ही तो रखती है, तो किसी को खाने के लिए ही तो रखती है, वो फकीर ही खा लेता है तो क्या बुरा है। तूने जो रोटियां जहर मिला के रखी है, आज तू इतना बड़ा पाप क्यों कर रही है। जब उसकी आत्मा अंदर से उसको धिक्कारी तो गई तो वो रोटियां निकाल करके लाई और ला करके जमीन के अंदर दबा दिया और उस दिन 3 रोटियां ले जाकर के उस थैले में रख दिया। और उस दिन संजोग से उसका बेटा कोई बंदी बना करके रखा था, भागते भागते उसी जंगल में आया और उसी फकीर की कुटिया के सामने बेहोश होकर गिर गया। फकीर जब रोटियां लेकर के गया तो देखा एक नया नवयुवक हमारे कुटिया के बाहर पड़ा है। गया, उठाया, पानी पिलाया, उसको होश में लाया, मुंह हाथ धुलाया और जो रोटियां उस माता जी के घर से लाया था वो रोटियां तोड़ तोड़ के उस बालक को खिला दिया। ए मेरी माताओं, अगर वो जहर भरी रोटियां होती तो आज उसी का संतान तो खाता। आप जो दान करती हो ना, आप जो कुछ भी सत्कर्म करती हो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वो सत्कर्म आपके पीछे पीछे जाता है। पाप आगे आगे चलता है, सत्कर्म पीछे पीछे चलता है। अब दोनों का जब पलड़ा कि जिसका भारी होता है, अगर पाप का पलड़ा भारी है तो आपको वो तुरंत कहीं एक्सीडेंट में कहीं कुछ में मार देता है, लेकिन अगर पुण्य का पलड़ा भारी है तो आपको खरोच आती है और खरोच आके गुजर जाती है, क्योंकि पीछे वो पुण्य का पलड़ा। इसलिए दुनिया में जो कुछ भी तुम करते हो वो निरर्थक नहीं जाता है। काहू न सुख दुख करता निज कृत बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। भगवान की देखिए राम कथा तो बहुत सुनी। कौन पाता है? कथा जब होती है तो हमेशा ऐसे लोगों का उदाहरण आता है जिसका हृदय अच्छा है। किसी कोठे वाले का आता है क्या? किसी बड़े बंगले वाले का आता है? किसी के गाड़ी मोटर वाले का आता है? किसका आता है? जिसने
जितना त्याग किया, जिसने जितना परमार्थ किया, जिसने समाज के लिए चला, जिसने जनहित के लिए कुछ किया, नाम उसी का आता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज मैं तुम्हारे अंदर की जितनी भी चिंताएं हैं वो भगवान आज उसको दूर करना चाहते हैं। कहते हैं कि जानते हो ये मनुष्य कैसा है? कथा के माध्यम से प्रज्ञा पुराण का जो बातें हैं वो कही जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे देवर्षि नारद, एक दूसरी कथा में तुमको बताता हूं। ये आज का कलयुग का मनुष्य कैसा है? बोले उस मधुवर्तक वैश्य के जैसा है। मधुवर्तक वैश्य। देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु अभी तो आपने सेठ की कहानी सुना। बोले हाँ, जिस तरह से सेठ कितना विनती किया, कितना दान किया और परमात्मा की कृपा हुई, परमात्मा ने दया करके दिया, लेकिन उस संतान को संभाल नहीं पाया। परमात्मा कृपा करता है, इस मनुष्य पर इतनी विभूतियों से नवाजता है, हम अपनी विभूतियों को, अपने गुण को हम संभाल नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं ये मनुष्य कैसा है? उस मधुवर्तक वैश्य के जैसा है। कौन है प्रभु बताइए तो थोड़ा। नारद जी की जिज्ञासा बढ़ रही है, वो कौन है मधुवर्तक वैश्य? भगवान कहते हैं कि जानते हो, एक मधुवर्तक वैश्य था जो राजा के यहाँ नौकरी करता था, और राज दरबार से जो कुछ भी मिल जाता था ना, वो इतना प्रसन्न रहता था, इतना प्रसन्न रहता था कि उस गांव में उसकी चर्चाएं होती थी कि भाई इसको ऐसा कौन सा चीज मिल गया है जिसके सर पे कोई छत नहीं है, कि छोटी सी झोपड़ी है, एक घर में बीवी है, एक बच्चा है, और दिन भर उस राजा के यहाँ नौकरी करता है, और शाम को जब आता है तो इतना मस्त होकर के आता है, मुस्कुराते रहता है, गाते रहता है, और गाते गाते आता है, और पत्नी इतना सुंदर भोजन बनाती है, और भोजन बना करके खा करके ये तीनों इतना इतना हंसते हैं कि पड़ोसी का कलेजा जलने लगता है। हमारा तो इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना साधन सुविधा है, लेकिन हमारे चेहरे से हंसी चली गई, और इसके पास क्या है कि जो इतना हंस रहा है। भगवान विष्णु कह रहे हैं इतने प्रसन्न वो थे, पूरे गांव के लोग ईर्ष्या करने लगे, और धीरे धीरे एक खबर कहां चली गई? एक जिन्न के कान में चली गई। एक दिन वो मधुवर्तक उस राजा के यहाँ से नौकरी करके आ रहा था, जो कुछ भी पैसा मिला था, बढ़िया चावल दाल सब्जी खरीदा और गाते हुए आ रहा था। बीच में जंगल पड़ता था, जंगल में एक पीपल का वृक्ष था, और जो ही पीपल के नीचे आया, बड़ा ही सुंदर एक मधुर आवाज आई, मधुवर्तक मधुवर्तक। चारों तरफ देखा, इस सुनसान जंगल में मुझे आवाज कौन दे रहा है? बोला अरे मैं पीपल से बोल रहा हूँ, पीपल के ऊपर से। अच्छा क्या है भाई, कौन हो? बोला मैं जिन्न हूँ, मैं जो चाहूँ दे सकता हूँ। बोले क्या दे सकते हो? बोला मेरे पास 7 घड़े सोने हैं, 7 घड़े, कहो तो तुम्हारे घर पहुंचा दे। अरे तुम राजा के यहाँ नौकरी करते हो, तुम्हारी संतान भी करेगी क्या? अरे उसको बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया मकान बना लो, बीवी के लिए बढ़िया बढ़िया गहने बनवा लो, तुम भी अपने जीवन को कुछ सुधारो। उसके मन के अंदर तुरंत लालच आ गया। बोला हाँ चाहिए मुझे। अभी वो अपने घर पहुंचे, उसके पहले जिन्न ले गया हवा में 7 घड़े सोने का, उसके आंगन में उतार दिया, चला आया। अब जब मधुवर्तक गया, पत्नी ने दरवाजा खोला, अब बड़ी खुश थी। बोली इतना दिन से आप राजा के यहाँ नौकरी करते थे, और राजा के सैनिक आए थे, 7 घड़े सोने के रख गए। अब मधुवर्तक तो जानता था कि कौन रखा,
बोला अच्छा अच्छा देवी चलो खोल के देखते हैं, खोल के देखते हैं। खोल के देखा तो 6 घड़े जो थे ना वो असरफियों से भरे हुए थे, लेकिन 7वां घड़े में मात्र 2-4 असरफियां थी, खाली था। अब जब देखिए मधुवर्तक ने कहा देखिए देवी 6 घड़ा तो भरा है लेकिन 7वां घड़ा खाली है। अब हम क्या करेंगे, अपनी अपनी हम जरूरतें कम करेंगे। बीबी ने कहा कि भाई जरूरत ही कहाँ था, अगर कोई लोभ की बात हो ना तो पत्नियां 4 हाथ और आगे हैं। पति बेईमान क्यों बनता है, पत्नियों के कारण बनता है। आपकी फरमाइशें कम हो जाए ना तो दुनिया में कोई बेईमान नहीं। शादी हो जाता है ना, शादी के बाद पति की बागडोर किसके हाथ में रहती है, पत्नी के हाथ में रहती है। वो चाहे बना दे और चाहे बिगाड़ दे, शिकायत आप झूठ में करती है। पत्नी ने कहा जरूरत ही कहाँ था। बोला अच्छा तब तो हम लोग इसको भर देंगे और भर के इसको भी 7 घड़े हम लोग रख देंगे। अब जो कुछ भी राजा के यहाँ से पाता तो पहले कितना बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के ही लेके आता और खा पी के एकदम मस्त, चलो फिर कल करेंगे, फिर कल शाम को मिलेगा। लेकिन अब तो 99 का 100 करना है। अब जब 99 को जब हम 100 करने में लग जाएंगे ना तो वही 1 रुपया हमारे जीवन को नरक बना देता है। अब लगा थोड़ा थोड़ा डालने, लगा थोड़ा थोड़ा डालने, लगा थोड़ा थोड़ा डालने। अब तो घर में आधा पेट भोजन, आधा शरीर पर वस्त्र, पत्नी बिलबिलाने लगी अरे ये सब छोड़ो भरेगा नहीं। घड़ा है कि भरने का नाम ही नहीं लो, जहां था वहीं का वहीं। एक दिन ऐसा आ गया पत्नी रूठ के मैके चली गई बच्चा लेकर के, ये बीमार रहने लगा। जो रात दिन खिलखिला के हंसता था अब तो हंसी गायब हो गई। राजा साहब ने देखा भाई क्या हो गया, राज दरबार में सारे सिपाहियों में सबसे प्रसन्न रहने वाला मधुवर्तक आज इतना उदास क्यों रहता है। राजा ने पूछ लिया मधुवर्तक क्या बात है, कोई परेशानी हो तो बताओ। बोले कोई परेशानी नहीं। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्न के घड़े 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच गए हैं। बोला हाँ महाराज आपको कैसे पता, आपको कैसे पता चल गया। बोले उसमें 6 भरा होगा 1 खाली होगा। बोला हाँ और उसी को तुम भरने में लगे हो। अब घर में सारी प्रसन्नता चली गई, तबाही मची हुई है, पत्नी रूठ गई, बच्चे बीमार हैं, तुम उदास हो। बोला हाँ। बोला भगवान विष्णु करे नारद उस मधुवर्तक के जैसा आज संसार में हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति इच्छाएं कभी भरती है क्या। हम कभी पैदल चलते थे तो साइकिल की चाह करते थे, साइकिल हो जाता ना तो बड़ा आराम मिलता, पैदल नहीं चलना पड़ता। साइकिल मिल गया तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल मिल गया तो 4 पहिया चाहिए, 4 पहिया मिल गया तो उससे भी ऊपर चाहिए। महिलाओं को कभी कान में एक नहीं था, नाक में नहीं था, भैया उसके बाद से देख ली और हो जाता और हो जाता और हो जाता। ये कभी भरता है क्या। मनुष्य की जो इच्छाएं होती है ना वो मनुष्य की दुर्गति का कारण बनती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें, अपनी इच्छाओं को हम दबा लें तो हमारी जरूरतें कितनी हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हर व्यक्ति को मात्र 2 कपड़ा और मुट्ठी भर अन्न चाहिए। हमारा पेट इतना बड़ा नहीं है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को मिले तो हमारा जीवन चल सकता है। लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं, जिस तरह से सुरसा अपना शरीर फैलाते जा रही थी, सुरसा अपना फैला रही है, उसी तरह से आज मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सुरसा बनी हुई है और हनुमान को निगलने का तैयार है। लेकिन आज कोई हनुमान की तरह बुद्धिमान नहीं है। हनुमान की तरह बुद्धिमान कोई नहीं है कि मुंह से धीरे से छोटा बन करके निकल जाए। हर व्यक्ति उसी में घुसता चला जा रहा है। और आज इसीलिए इस संसार में आपसे कह दिया जाए कि बहन जी यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, एक गायत्री यज्ञ है,
यहाँ पर भागवत हो रहा है तो बहुत सारी माताओं के दरवाजे पर चले जाइए तो माताएं ये कहती, हाँ भैया अभी तो वो है नहीं, हाँ जब वो आएंगे ना तो आइएगा। कौन नहीं है भाई? अरे ये जो मालिक नहीं है। अच्छा घर का सब चीज लेके गए हैं, अभी कोई बेचने वाला आ जाए डुप्लीकेट कोई चीज, बक्सा में से ढूंढ ढूंढ के पैसा ला करके सब डुप्लीकेट खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगी। एक बार नहीं सोचेंगी कि ये माल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जरूरत भी है घर में कि नहीं है, देखा देखी दौड़ते। लेकिन धर्म के कार्य में अगर हमको देना हो, इसीलिए कहा गया कि कलयुग में धर्म की गति 4 गुना कम हो गई है। 4 गुना, 1 गुना नहीं, 4 गुना कम हो गया। मनुष्य के हृदय से ये धर्म निकलता चला जा रहा है। और ऐ दुनिया वालों, जिस दिन धर्म बिल्कुल निकल जाएगा तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। धर्म रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और जिस दिन धर्म हमको छोड़ देगा, दुनिया में कोई आपको बचाने वाला नहीं है। पूरा